1 अप्रैल 1889 को अवतरित केशव बलिराम हेड के बाद का अवतरण हुआ। अपने शैशव में जब वह शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय उनकी संस्था में कोई अंग्रेज अधिकारी आने वाला था। उसके विरुद्ध उनका स्वर था कि वापस जाओ। अपने छात्र जीवन में, शैशव में जिनका स्वभाव, जिनकी प्रवृत्ति, जिनके भीतर राष्ट्र चेतना निहित थी, वह अनवरत बनी रही। चिकित्सा शिक्षा के दौरान कलकत्ता में क्रांतिकारियों को हर प्रकार की विधिक, आर्थिक और प्रोत्साहन करने वाली, दिशा देने वाले डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार का योगदान राष्ट्र के वैभव के लिए, देश की गरिमा के लिए महत्वपूर्ण है। जिस कालखंड में उन्होंने राष्ट्र के वैभव के लिए जिस संगठन की संस्थापना की, वह आगे चलकर विशाल वट वृक्ष के रूप में सदैव छाया प्रदान करता रहा, सुख सुविधा प्रदान करता रहा। और जब वृक्षों की कटाई हो रही थी, जंगलों की कटाई हो रही थी, पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा था, उस कालखंड में उन्होंने विरोध भी किया था सत्ता का। उसके लिए उन्हें कारावास भी भोगना पड़ा था। कुछ लोग यह सोचते हैं कि स्वतंत्रता के लिए उनके अनुयायियों ने क्या किया, क्या किया? यही न करना था, जागृत देना, विधिक सहायता देना, सहयोग करना और उनकी आर्थिक परेशानियों को भी हल करना, जिस प्रकार से दुर्गा भाभी ने भी किया था। वह राष्ट्र चेतना के प्रतीक थे और इसी नाते राष्ट्र के परम वैभव के लिए, पूरे समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने बृहत्तर योगदान अपना दिया। इस दिशा में सोचने वाला व्यक्तित्व कौन था, प्रश्न ये भी उठता है। और उसी की धारा में उनके अनुयायी सत्ता के शीर्षत्व पर भी पहुंचे, जिनके संस्कारों में दीक्षित होकर, संस्कारित होकर के, जिन्होंने समाज के प्रत्येक धारा में उन्होंने अपनी ख्याति बनाई, चाहे साहित्य हो या राजनीति हो, सत्ता संचालन हो या संगीत हो
प्रत्येक क्षेत्र को दिशाएं देने वाले वे महापुरुष थे, जिन्होंने इस राष्ट्र चेतना को सदैव प्रोत्साहित और विकसित करने का अभूतपूर्व कार्य किया। उनके भीतर जो स्वप्न था वह स्वप्न यथार्थ में भी परिवर्तित हुआ है। उनकी पीढ़ी में आए हुए उनके अनुयायी उनकी जीवंत श्रृंखला को अद्यतन आज भी प्रवाहमय बनाए हुए हैं। उसके अनंतर माधव के अवतार माधवराव, पूज्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिनकी स्मृतियां सदैव याद की जाएंगी। संस्थापक के योगदान के महत्व को कौन भूल सकता है? कौन कृतज्ञ हो सकता है? वह वही हो सकता है जो एक्सीडेंटल हिंदू है, जो पहला नायक था। एक्सीडेंटल हिंदू का तात्पर्य क्या है? अचानक किसी घटनावश, किसी दुर्घटनावश, किसी व्यभिचारवश पैदा हुआ व्यक्ति ही एक्सीडेंटल हो सकता है। आखिर ऐसे के हाथ में नेतृत्व होगा जो एक्सीडेंटल होगा तो देश किसी दिशा में जाएगा? राष्ट्र का वैभव कैसे सुरक्षित रहेगा? जो देश काया मात्र है और राष्ट्र उसकी आत्मा है, वह कैसे जीवंतता को प्राप्त करेंगे? यह सोचने का विषय है। उन्हीं के अनुयायियों की, उनके संस्कारों की धारा में विकसित जनता दल के शासन में विदेश मंत्री के रूप में प्रख्यात वाणी के धनी सरस्वती का निवास भी उनकी वाणी में कहा जाता है। वे प्रधानमंत्री भी हुए और उनको सम्मान भी मिला, लेकिन उन्हीं की विचारधारा में, उन्हीं के संस्कारों में पूर्णित, पल्लवित, विकसित भारत की सत्ता के संचालक माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, विश्व के देश जिनका पैर छूते हैं, जिनका चरण छूते हैं, यह भावना किसके संस्कारों द्वारा उन्हें प्राप्त हुई है? को जो रंग से जिनके संस्कारों ने राजा के रूप में, शासक के रूप में महत्ता प्रदान की है। श्रेय किसका है? वाजपेयी को यह श्रेय तो नहीं मिल सका चरण स्पर्श का, किंतु नरेंद्र मोदी को का चरण छूने वाले विश्व के अनेक देशों के सत्ताधीश भाग्यशाली मानते हैं। यह तो सौभाग्य है भारतवर्ष का, और धन्य है वे केशव जिनके संस्थापन में जिस राष्ट्रीय वैभव और जिस राष्ट्र की समृद्धि और समाज को एक संस्कार देने का भाव जिनमें निहित था, उनकी आज पुण्यतिथि है।
बंगाल से पहला पोस्ट मेरे पास आया। हमने देखा उसको। मैं सोच रहा था कि बहुत सारी पोस्टेज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आ रही हैं, लेकिन हमारे मन में यह भाव था व्यक्त करने का, और मैं व्यक्त कर रहा हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उन्हीं के अनुयायियों की परंपरा में, प्रभाव में विकसित अंतर्राष्ट्रीय दिवस, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है, जिसमें योग और स्वास्थ्य के लिए भावना रहती है, संस्कार रहता है। संस्थापक ने महर्षि पातंजलि के योग का भी अपनी शाखाओं में संचालन किया था, और स्वास्थ्य के लिए व्यायाम की भी अनिवार्यता रखी थी। इस प्रकार जिन्होंने योग और स्वास्थ्य के लिए शाखाओं की कल्पना की, निश्चय ही वे हमारे मूल पुरुष हैं और हमको संस्कारित करने वाले महान व्यक्तित्व हैं, जिनको स्मरण किया जाना चाहिए। समाजवादी और साम्यवादी अवधारणा वाले ये लोग कहा करते थे कि 21 जून तो उनका जन्मदिन है, उसी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। तो यह तो समाजवादी और साम्यवादियों की सोच की भावना है, और उन्हें ही वह नसीब रहना चाहिए। एक हमारे निकट के संबंधी समाजवादी विचार के थे। वो कहते थे कि जब संघ के शिविरों में जब छुआछूत और ऊंच नीच का भाव बोध नहीं रहता है, लेकिन जब वो गांव में आते हैं अपने पास पड़ोस के लोगों के साथ, वो वही व्यवहार करते हैं। हमने कहा कि ऐसा नहीं, वह पूरे परिवार को बाध्य नहीं कर सकते, एक एक को जोड़ने का काम करता है संघ। एक दीप से कई दीप जलाए जाते हैं, यह है संस्कार की प्रक्रिया। क्योंकि जो समाजवादी अवधारणा वाले लोग हैं वे तर्कों के जाल ज्यादा फैलाते हैं कि जिससे आदमी मौन हो जाए, लेकिन अनावश्यक अपनी वाणी को व्यय करना सार्थक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि मूर्ख को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, और तर्कों पर तर्कों की जाल फैलाने वाले जो व्यक्ति हैं वो जाल में खुद ही उलझ जाते हैं। आज उलझ गए हैं, और यही है संस्कार केशव का, उनके अवतार का, प्रभाव का, जिन्होंने अनेक ऐसे असुरों का संहार किया है। उनकी पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शत शत नमन करते हुए उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, और अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहता हूँ कि सदाचरण के लिए, संस्कार के लिए, राष्ट्र भाव के लिए, राष्ट्र वैभव के लिए, देशभक्ति के लिए आप
उसी भावधारा विचारधारा में जाएं, अनुसृत होवें। निसंदेह आपका पारिवारिक जो परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, सुसंस्कृत होगा, सुदृढ़ होगा, फलपूर्ण होगा।